everyone, welcome back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So my all dear student, today I will discuss the physics chapter number 8. The name of chapter is magnetism. In this video we will learn about class 7 ICSE board physics. तो आज के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिस्कस करने वाले हैं. इससे पहले के वीडियो में, इससे प्रीवियस के वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया था. तो नाउ आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की. तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि जल्दी से कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जैसा कि आपकी ICSE बुक में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन्वॉल्विंग द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अ टाइप ऑफ फिजिकल इंट्रैक्शन दैट ऑकर्स बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पार्टिकल्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है, जिसमें इन्वॉल्व होती है स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बारे में स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं. तो ये एक टाइप का फिजिकल इंट्रैक्शन होता है जो ऑकर होता है इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स में, जिनमें क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, उनके बीच में ये मैकेनिज्म होता है, इंट्रैक्शन होता है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकम फोर्स जो है हमारा वो यूजली एग्जिबिट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए या फिर और भी कुछ एक्सेट्रा. ठीक है, तो जान लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. आपने क्या जाना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक ब्रांच है फिजिक्स की, ठीक है, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को, एक टाइप का जो कि फिजिकल इंट्रैक्शन होता है और किसके बीच होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो होता है. इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई. अब इलेक्ट्रिकली यहाँ पर हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में मैग्नेट्स जो होते हैं उसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल. ठीक है, उनमें क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होते हैं और दोनों क्या करते हैं, अट्रैक्शन एंड रिपेल करते हैं एक दूसरे को अकॉर्डिंग टू द नॉर्थ एंड साउथ पोल. ये हम लोगों ने पहले के वीडियो में डिस्कस कर लिया था. तो चलिए अब देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है. तो मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर वो मैग्नेट जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा होता है. दैट इज द एरिया अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट कैन एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, यहाँ पर आपको जो मैग्नेट दिखाई दे रहे हैं, बार मैग्नेट का एग्जांपल यहाँ पे जो लिया गया है नॉर्थ एंड साउथ पोल में, यहाँ पर आपको जो ये इस तरीके का ब्लैक ब्लैक डॉट दिखाई दे रहा है वो एरिया है, वो मैग्नेटिक फील्ड है जो शो कर रहा है कि जो मैग्नेट है हमारा किस राउंड पे वर्क कर रहा है. ठीक है, तो दैट इज अराउंड अ मैग्नेट एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस. तो यहाँ पर हमने ज़रूर से कोई ऐसी चीज़ ली होगी जो क्या करे, कोई ऐसा सब्सटेंस यूज़ किया होगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कर्व लाइन बना रहा होगा. अब वो सब्सटेंस क्या होगा, वो ज़रूर से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल ही होगा, लाइक आयरन फिल हो सकता है या स्टील फिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो ऐसा कोई मटेरियल जो क्या करेगा, जो मैग्नेटिक को फोर्स को शो करेगा. तो अब देख देते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है. तो हमने यहाँ पर क्या किया, मैग्नेटिक लाइन फोर्स को चेक करने के लिए हम एक कार्डबोर्ड लेंगे और एक बार मैग्नेट लेंगे एंड देन हम क्या करेंगे, उसमें कुछ आयरन फिलिंग को, छोटे छोटे आयरन फिलिंग को हम लोग क्या करेंगे, उस मैग्नेट के चारों ओर कार्डबोर्ड पे लगा देंगे. अब होगा क्या कि हम लोग ऑब्जर्व क्या करेंगे, जो आयरन फिलिंग होगी वो अरेंज हो जाएगी उसके चारों तरफ कुछ इस तरीके से कर्व लाइन में. सो ये लाइन जो होती है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहलाएगी. क्यों ये कर्व लाइन में महसूस हो रही है, सिर्फ कर्व लाइन ही क्यों बना रही है ये, क्योंकि हमने पढ़ा है मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ में कि जो नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू बिटवीन, बीच की अपेक्षा. ठीक है, बीच के कंपैरिजन में जो लास्ट पोल होते हैं लाइक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है. इसलिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इस तरीके से घूम करके आयरन फिलिंग क्या बना ले रही है, एक कर्व लाइन बना ले रही है. ठीक है, ये सिंपल सी भाषा है आपको समझने के लिए कि ये कर्व लाइन कैसे बना ले रही है. कर्व लाइन ऐसे बना ले रही है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है वो दोनों क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, सो पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ मैग्नेट. अब जो है अभी इस तरीके से कर्व लाइन बन रहा है, ये कर्व लाइन पैटर्न बन रहा है. ठीक है, अब वो डिफरेंट सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि कौन, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा कर्व लाइन ही बने, कहीं कहीं पर वो डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ दूसरी तरीके की लाइन भी बनाई हुई दिखाई दे रही है. जैसे आपको इन दोनों डायग्राम में तो आपको मेनली कर्व लाइन ही दिखाई दे रही है ना, यहाँ पर आपको कर्व लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको कर्व लाइन दिखाई दे रही है. बट ये वाला जो है हमारा डायग्राम शो कर रहा है नॉर्थ एंड साउथ पोल. लेकिन ये जो नॉर्थ एंड साउथ पोल हैं वो ही क्या है, उन्हीं के बीच आपको इंट्रैक्शन ज़्यादा दिखाई दे रहा है, वहीं पर आपको मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा दिखाई दे रहा है, वहीं पर आप लोगों को मैग्नेटिक लाइन ज़्यादा दिखाई दे रही है. क्यों,
क्योंकि जो दो पोल होते हैं, जो दो एंड होते हैं चुंबकों के यानी मैग्नेट के, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन करते हैं। सो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ डिफरेंट सिचुएशन में आपको शो कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। फिर है, इसको हम लोग करके भी देख सकते हैं। अगर हम लोग डायरेक्शन चेक करने की बात करें, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, वो क्या होता है? सो द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मोर कंसंट्रेटेड नियर द पोल। अभी मैंने जो लाइन बताई है आपको कि जो मैग्नेटिक लाइंस होती है फोर्स की, वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड होती है पोल्स के पास। जो डायरेक्शन होता है इस लाइन में, एग्जामिन क्लियरली, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो हमें जो भी दिखाई देगी लाइन पर, यहाँ पर जो है हम डायरेक्शन को, लाइन को क्लियरली एग्जामिन कर पाएंगे। सो टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दीज लाइन मेक अ बार मैग्नेट्स मैग्नेटिक कंपास। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक हमें बार मैग्नेट लेना है और एक मैग्नेटिक कंपास लेना है, एंड देन मूव मैग्नेटिक कंपास अलॉन्ग द लाइंस। और उसके बाद इस मैग्नेटिक कंपास को हम इस लाइन के पर लगाएंगे, तो ये लाइन फोर्स ऑफ मैग्नेट जो है वो स्पॉटिंग का काम करेगा पोजीशन ऑफ नॉर्थ पोल, ठीक है। एंड इट विल बी ऑब्जर्व दैट लाइन मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। और हम देखेंगे कि जो आयरन फिलिंग है या फिर जो भी यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास है, वो इस तरीके से नॉर्थ पोल से होता हुआ साउथ पोल में जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी बताया कि जो कंसंट्रेशन होगा वो नॉर्थ एंड साउथ पोल पर ज़्यादा होगा, क्योंकि ये मैग्नेट के बीच वाला जो हिस्सा है वो उतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं करता, किसकी कंपैरिजन में करता है, बट उतना ज़्यादा नहीं करता जितना नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में ये डायरेक्शन दिया गया है। अब क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की? तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड फॉर्म क्लोज लूप। जो भी मैग्नेटिक लाइंस होंगी फोर्स की, वो हमेशा क्या करेंगी, कंटिन्यूअस बनाएंगी, एक क्लोज लूप, एक बंद लूप जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगी, ठीक है। फिर है, दीज लाइन ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। ये लाइन जो होंगी वो आपस में क्रॉस नहीं करेंगे, एक दूसरे को काटते हुए नहीं जाएंगी कभी भी, ठीक है। दे आर ऑलवेज पैरेलल और कंसेंट्रिक। ये हमेशा पैरेलल होंगी या फिर कंसेंट्रिक हो सकती हैं। दीज लाइन टू मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट, ठीक है। क्या बता रहा है कि आउटसाइड क्या है, नॉर्थ, तो यहाँ पर हमारे क्या कह रहा है कि ये लाइन जो होंगी फोर्स की मूव कर सकती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आउटसाइड में, एंड मैग्नेट का साउथ पोल टू नॉर्थ पोल्स इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर की तरफ। फिर है फोर्थ पॉइंट कि ये लाइन जो होंगी, इसमें लाइन ऑफ फोर्स जो होगा वो म्यूचुअली रिपेल करेगा एक दूसरे को। जब वो क्या होंगे, म्यूचुअली रिपेल कब करेगा, जब वो एक दूसरे के नॉर्थ पोल करीब आएंगे या साउथ पोल एक दूसरे करीब आएंगे, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के एक तरह से हटाएंगे। फिफ्थ पॉइंट है इसमें, लास्ट पॉइंट है, दे ऑलवेज बेंड अलॉन्ग द लेंथ ऑफ मैग्नेट, ठीक है। ये हमेशा किसके अलॉन्ग होगी, ऑलवेज अ बेंड अलॉन्ग द लेंथ ऑफ मैग्नेट। जितना हमारा मैग्नेट बड़ा होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन हमें दिखाई देगी, ठीक है। फिर इसी सारी चीज़ों से रिलेटेड आपका टेक्स्ट बुक क्वेश्चन दिया होता है कि एरिया ऑफ अराउंड मैग्नेट वेयर द इन्फ्लुएंस मैग्नेट कैन बी टेस्टेड इज कॉल्ड। वो एरिया जहाँ पर हम लोग टेस्ट करते हैं मैग्नेट के जो भी एरिया इन्फ्लुएंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग जो है बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे हम लोग इसको मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं। फिर यहाँ पर है द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स फोर्स दैट इज डिफरेंट सिचुएशन ऑफ मैग्नेट। वो कौन सी लाइन होती है, दैट इज ए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन फोर्स विल बी ऑलवेज बी फॉर्म, कैसा होता है, यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ टू साउथ होता है, हमेशा नॉर्थ टू साउथ पोल होता है। फिर है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ईच अदर, क्या होती हैं, एक दूसरे के क्या होती हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ये रिपेल ईच अदर, ठीक है, म्यूचुअली रिपेल करती है एक दूसरे को। फिर है हमारा मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, मैग्नेटिक कंपास जो है एक तरह का डिवाइस होता है जो पॉइंट होता है एक जियोग्राफिक नॉर्थ सिचुएशन को या डायरेक्शन को। इसमें कुछ स्मॉल मैग्नेटिक नीडल लगे होते हैं, स्मॉल छोटे नीडल के टाइप के, सुई के टाइप के मैग्नेट लगे होते हैं जो पाइवोट करते हैं सेंटर पे, एंड सर्कुलर बोर्ड विच इज डायरेक्शन मार्क ऑन इट। यहाँ पर डायरेक्शन क्या होता है, मार्क होता है, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं मैग्नेटिक कंपास जो है इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दी है, और ये छोटे छोटे आपको जो दिखाई दे रही नीडल लाइक, वो क्या है, हमारा मैग्नेट है। तो सर्कुलर डायरेक्शन में मार्क है, जो नॉर्थ मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड द नॉर्थ, ऑल टुगेदर डायरेक्शन आइडेंटिफाइज इजीली फॉर्मेट। हम यहाँ पर क्या है, ये जो हमें डायरेक्शन दी है उसकी वजह से हम लोग ईजिली समझ जाते हैं कि कहाँ पर क्या है। ये पहला वाला जो ऊपर वाला है सर्कुलर बोर्ड है, उसके बाद इसमें मैग्नेटिक नीडल लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, द केसिंग यूज फॉर कंपास मस्ट बी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बिकॉज द मैग्नेटिक मटेरियल विल बी कॉज हिंड्रेंस विद मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक नीडल।
सो मैग्नेटिक कंपास इज़ वाइडली यूज इन नेविगेशन और फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन ऑन सी। तो इसका जो है यूज़ मेनली सी में किया जाता है डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, है ना, क्योंकि बोथ ऑफ द डायरेक्शन कैन बी आइडेंटिफाई इजली फॉर्म इट। हम यहाँ पर जो ये मैग्नेटिक कंपास है इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, सी में करते हैं, डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए या फिर नेविगेशन के लिए। फिर है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ क्या होता है, अर्थ बिहेव करती है हमारी एक मैग्नेट की तरह, ये तो सबको पता है कि हमारी अर्थ क्या है, एक बड़े से मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह काम करती है। इसमें एक बड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड होता है जहाँ पर नॉर्थ पोल जो है वो फ्रीली फॉरवर्ड करता है नीडल की तरह, और कंपास की तरह फॉरवर्ड करता है नॉर्थ पोल। सो ये हैपन्स हो पाता है बिकॉज ऑफ अर्थ इज मैग्नेटिक, साउथ पोल इज क्लोज टू जियोग्राफिक नॉर्थ पोल एंड वाइस वर्सा। तो एक दूसरे का अपोजिट होता है, जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिखा रहा है, ये साउथ पोल साउथ मैग्नेटिक पोल है, ये जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है, ठीक है। यहाँ पर एक डिग्री बन रही है, क्या कितना एंगल बन रहा है, 115 से 11.5 डिग्री। फिर है हमारा ये जियोग्राफिक साउथ पोल एरिया है और ये नॉर्थ पोल मैग्नेटिक है। तो यहाँ पर जो है हमारी अर्थ क्या है, दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जो क्या कर रहा है अपने आप में एक चुंबक का, एक मैग्नेट का शो कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से हमारी अर्थ जो है वो एक चुंबक की तरह काम करती है, बिकॉज ऑफ मैग्नेट की तरह हमारा काम करती है। तो ये क्या कर रही है, कंपास कर रही है ऑल द पॉइंट ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। दिट इज हैपन बिकॉज द अर्थ मैग्नेट साउथ पाइप इज कॉल्ड जियोग्राफिक नॉर्थ पोल एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग का बहुत कम टॉपिक बचा है, लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब बेल बचा हुआ है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।